नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है राकेश टिकैत जी। और जिनको हमारा पूरा देश चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वो किसानों की एक आवाज़ है। तो आइए उनसे बात करते हैं। चाचा प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। सब बढ़िया भाई, क्या बात। दादा, हम आपके बारे में वो सब जानना चाहते हैं जो लोगों को नहीं पता। हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा-सा हमें बताइए दादा, आपका बचपन कहाँ बीता? आपका निवास स्थान क्या रहा? आपकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा यदि बताएँ? देखो, हम रहे गाँव में, जी, सिसोली गाँव है जो मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में है। जी, वहाँ पे ही हम रहे और गाँव से ही पढ़ाई हुई। जी। ये रहा भी वहीं अपना जो ट्रेडिशनल खेल थे, हॉकी रहा हो या कबड्डी, वो ट्रेडिशनल खेल वहाँ पे गाँव में होते थे। जी, जी, जी। वहीं स्कूल में पढ़ाई हुई, तो वहीं रहे। और आपने एलएलबी भी की हुई है? नहीं, नहीं, एलएलबी नहीं, हमने बीए कंप्लीट हुई ओके, और ग्रेजुएशन। एमए एमए पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, किसी कारणवश? वो छूट गई, वो बीच में जब आंदोलन में आ गए तो फिर तो कंप्लीट बीए कंप्लीट हुई है। हुँ। आपके फ़ादर साहब जो थे, जी। महेंद्र सिंह जी, वो मतलब एक लीडर क्वालिटी में एक बहुत अच्छा नाम था उनका और हमेशा किसानों से जुड़े रहे। जी। उनके विषय में थोड़ा बताइए हमें दादा। खाप पंचायतें जो हैं, हाँ जी। वो बालियान खाप के चौधरी थे, जी। जो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी हाँ शिफ्ट जी। होती रहती है। और हमने बचपन से ही फैसले देखे। खाप पंचायतें, कोई भी पंचायतें हो तो सही फैसला करती है। जी। अगर 2 परिवारों का भी झगड़ा है तो जो सही होगा तो पंचायतें वो करेंगी। और खास करके ज़्यादातर केस आते थे, दहेज के केस आए, आपस के झगड़ों के आए, ज़मीन बँटवारे के आए। तो ये सारे फैसले गाँवों में होते थे। जी, जी, जी। किसी का कोई विवाद हो गया तो फैसले पंचायत करती थी, जो सही होता था हुँ। वो करती थी उसमें। और लोग वो बातें मानते भी थे। मानते हुए थे। आज भी मानते हैं, जो फैसले होते हैं तो आज भी मानते हैं उन सब चीज़ों को। तो टीएस साहब को तो शुरू से हमने उसी में ही देखा, जब जन्म हुआ तो हमने पंचायतें देखी और बड़े होते फिर 86-87 में संगठन बना। तो इस संगठन को भी पूरी सपोर्ट खाप पंचायतों की रही। अच्छा। और आज भी आप देखोगे जो दिल्ली का आंदोलन चला, हुँ, हुँ। उसमें भी खाप पंचायतों की सपोर्ट के बिना ये आंदोलन चल ही नहीं चल सकते। खाप पंचायतें जो खापे लगा लो या फिर गुरुद्वारों का बड़ा सहयोग रहा, वो भी एक किस्म की पंचायत ही है। हुँ। सामाजिक काम करते हुए भी लंगर भंडारे उनके भी चलते हैं। तो ये आंदोलन भी उन्हीं की बदौलत फिर चला। जी, जी, जी। ये तो ये जो आपको परंपरागत तरीके से मिला ये सब कि भई आपने भी किसानों के लिए लड़ना है, अड़ना है, जी जान देखो, लगा जब देनी, गाँव में रहे और वहाँ पर देखा, वो परिवेश देखा आपने। वो परिवेश देखा, उसी में पढ़े, बड़े हुए, जी, जी, जी। बढ़े। और उनके संगठन पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में संगठन चलता था। तो टीके साहब के बाद भी फिर इसी में ही आए, क्योंकि जो लोगों की समस्या है वो शुरू से देखते हुए आ रहे, और उनकी आवाज़ उठाने वाला भी चाहिए। जो सही चीज़ है उसको कहने वाला, खास करके अधिकारी के सामने और सरकार के सामने, वो कहने वाले लोग चाहिए। जी, जी। तो अब तो बहुत लोग हैं कि संगठन की बात करते हैं और लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई टिकैत साहब ने या इनसे क्या वो होता है। हुँ। तो हमने कहा कि सत्ता में नहीं है कि इनसे क्या होता है, हमने जनता को आवाज दी। जी, जी, जी। या जनता की आवाज़ बने। जनता की आवाज बने और जनता को आवाज दे दी, वो अपनी बात अपने आप कहो। हुँ। यही संगठन की ताकत हो। कोई भी संगठन जब फील्ड में आता है तो जनता की आवाज बनता है, फिर जनता को आवाज दे देता है कि अपनी बात अपने आप कहो, भाई खड़े हो जी, जी। और अपनी बात कहो। तो बचपन से वही माहौल देखा और वही उसका माहौल देखा, अनुसरण आपने उसी में किया और आगे अनु उसी में आगे बढ़े। आपके बड़े भैया भी आपके साथ नरेश टिकैत जी हैं, वे अब टिकैत साहब के बाद में अध्यक्ष हैं जी, जी, इस संगठन के। जी। और पूरा परिवार ही लगा रहता है। हुँ। भई घर में अगर लेडीज़ होगी तो उनका काम दूसरा रहेगा, जो लोग आएँगे,
रुकेंगे, खाना खाएंगे, अपने खेती का काम है, पशु का काम है, जी जी तो कंटिन्यू पूरा परिवार अपना काम करता है। बाहर के काम भी देखते हैं, समाज के काम भी देखते हैं, संगठन के भी देखते हैं, जो लोग घर पाते हैं वो भी देखते हैं, अपनी खेती भी करते हैं, क्या बात क्या तो सारी चीजें करते हैं। तो सब ज्वाइंट फैमिली है। अभी तक भी जॉइंट फैमिली में रहते सब हैं आप? सब ज्वाइंट। क्या बात, कितना बड़ा कुटुंब है, परिवार एक परिवार तो ये सारा परिवार ही है, जो किसान है सब परिवार ही है। जी 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 हाँ, लेकिन ज्वाइंट है सब। क्या बात। वक्त जरूरत पड़ता है तो सारा परिवार ही है, बड़ा परिवार है सब। अच्छा, आपके विषय में जो सुना जाता है वो ये है कि भाई आप गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। देखो, देश में आंदोलन करने हैं तो आंदोलन बंदूक से नहीं होते। क्या बात। आंदोलन की एक विचारधारा है कि धरना प्रदर्शन करके बैठ के अपनी बात को वो अधिकारी नहीं मानता तो उसके बाद बैठ जाओ, लेकिन हिंसक मूवमेंट नहीं करने चाहिए। जी, हिंसा इसके फेवर में movement- आप नहीं? ना ना हम नहीं है, ना तोड़ फोड़ कहीं होनी चाहिए। किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करो, प्रॉपर्टी हमारी है, वो किसी ना सरकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। वो जनता की प्रॉपर्टी होती है और उसकी सुरक्षा करनी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी 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 बहुत संगठन है कि तोड़ फोड़ करते हैं, वे हताश हो जाते हैं किस्म से कि भाई सरकार ने बात नहीं मानी, हताश हो गई और हिंसा कोई भी रूप डिसीजन कर ले दिया। लिया गलत decision। तो वो गलत चीज है। आप सरकार का मुकाबला बंदूक से नहीं होता, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। तो आप कभी भी उन चीजों का समर्थन नहीं? हमने नहीं किया कभी उन ऐसा लोगों को, ना संगठन में जगह है, ना उनके विचारों की यहाँ पर जगह है। क्या बात। उनके फिजिकल रूप से भी नहीं चाहिए और उनके विचार भी नहीं चाहिए यहाँ पे। दादा, जब आपकी युवावस्था रही तो उस समय पे आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी आपने? दिल्ली पुलिस, है फिर वो क्या रीजन रहा उसका छोड़ने का? हम जाना चाहते थे मिलिट्री में, जी 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 और मिलिट्री में करना चाहते थे कमांडो की ट्रेनिंग। क्या बात है, क्या बात। मिलिट्री में हुई नहीं तो दिल्ली पुलिस में हुई। दिल्ली पुलिस में बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई, क्या क्या बात। तो वहां पे 7 साल के करीब रहे। 88 में भर्ती हुए और 95 में हमने छोड़ दी थी बस। अच्छा, आपने 2020-21 में जो 3 कानून थे उनके खिलाफ बड़ा संघर्ष किया, वो समय आपके लिए कितना मुश्किल रहा? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। हमको होम सिकनेस नहीं है। जी 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 मुश्किल उसके लिए होती है जिसको होम सिकनेस होती है, हाँ 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 या परिवार से लगाव होगा उसको कि मैं परिवार के बिना, भाई बालक बच्चे मेरे वे हैं और वे हैं, उनके बिना मैं नहीं रह सकता, उनके बीच में ही रहूंगा, वहीं देखूंगा। तो हमको वो बीमारी नहीं आपका है। पूरा देश परिवार है, बस वही कहीं ले हमको कि यहाँ पे है तो अब यहाँ पे है, अगर कहीं चले गए तो फिर यहाँ को भूल जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे। तो जैसा देश वैसा भी, बस। जहाँ मतलब हाँ, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सब लोग मिलते थे। अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते थे, पूरे देश और दुनिया से लोग वहां पे आए, उनसे बातचीत करी। 13 महीने का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से इसीलिए चला है। अच्छा, लोगों को साथ लेकर चलना, भाई हर बंदा अलग विचारधारा का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सब हमारी बात हाँ जी। माने, है ना? कोई कहीं से आया है, कोई कहीं, कोई सपोज पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है। उन सबको साथ लेकर चलने में क्या कभी कोई दिक्कत आपको लगी महसूस? देखो, जो या तो उसकी विचारधारा से मैच कर लो, हाँ ठीक। या उसको अपने विचारधारा में जोड़ लो। जो अपनी विचारधारा से सहमत होगा, जो हमारे इशू हैं उनसे जिसकी सहमति होगी वो रुक जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, जी जी। वो दूसरा संगठन बना लेगा। और जो उस समय पे आपने, आपकी जो गवर्नमेंट से मीटिंग रही 2000 में, 20-21 की बात कर रहा हूँ, जो 3 कानून पे रही, तो वो मीटिंग, कितनी मीटिंग्स लगी आपको? देखो, इसमें करीब कई सौ इसमें संगठन थे जी जी और उसके करीब 40, 42, 48 बड़े नेता थे इस सब क्या संगठन के। उसमें से हम भी एक थे। जी ये नहीं कि हमने चलाया है, वो चलाया। तो ठीक। इसको पूरा एक ग्रुप इसको चलाता था, पूरे सिस्टम को। कोई वही इनकी फाइनेंसिंग वो देखता था, वही मीटिंग होती थी वे देखते थे, तो पूरा संगठन ग्रुप से ही चलता था। जी 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 जितनी भी मीटिंग वहां पे हुई तो सब लोग मीटिंग में जाते थे, अपनी सहमति बनती थी और बहुत बुद्धिजीव लोग इस संगठन में उसमें हैं। वे अलग अलग जगह से, भाषा एक दूसरे की नहीं जानते लेकिन विचार जानते हैं हम उनके कि क्या है। और वे गांव, गरीब, आदिवासी, किसान से, मजदूर से, लेबर से, उससे लोग चुन चुन कर इस आंदोलन में हैं। और आज भी वो हमारा संगठन उसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। तो अभी भी जुड़े हुए हैं और अभी सब भी जुड़े हुए हैं, सारे एक साथ हैं, किसी उसमें हो रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे को लेके सब आपस में सब आपस में बनाते हैं। सहमति बनाते हैं, उसकी मीटिंगें होती है, उसमें
कोई गरम दल का है, कोई नरम दल का है, कोई किसी के एंटी है, तो उसको पता चल जाता है कि इसमें क्या इशू जोड़ने चाहिए। तो वही इशू जोड़े कि दूसरे आदमी को भी व्यक्तिगत कोई हानि उसको ना हो। अगर कोई विपक्ष भी किसको मानते हैं, सरकार है, तो किसी का पर्सनल अटैक नहीं किसी को होना चाहिए। हमारी जो लड़ाई है, हमारे जो मुद्दे हैं, वो सरकारों से हैं, न कि किसी पार्टी से। ठीक बात है, ठीक बात। वो है, क्योंकि हमारे इन संगठनों में सब जगह सब पार्टियों के लोग इसमें हैं। ठीक है। जो जनता है वो नोटत्व वाले है नहीं कि हम चुनाव का बहिष्कार करें, चुनाव में नहीं जाएंगे, हम किसी को वोट नहीं देते, किसी विचारधारा को हम मानते ही नहीं देश में। भाई वोट वो दे रहे हैं जहाँ पे उसकी समझ है, वो देगा, वोट से जुड़ा हुआ है लोग। जी जी जी। लेकिन आंदोलन में हमारे साथ रहता है वो। तो इसलिए पार्टियों का ज्यादा किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, सरकारों की पॉलिसी का विरोध करो। एग्जैक्टली, जो चीज आपको लगती है गलत है उसके खिलाफ ठीक है, बोलिए, वो अपनी बात कोई को भी है, समझिए। वो कोई भी है, कोई भी पार्टी है, हमने उसको वोट करा है, वही पार्टी है, तो आप उसका विरोध करो। जी जी। आप निष्पक्ष आप रहो, उसका काम करोगे तो कामयाबी मिलेगी आपको। उस आंदोलन के बाद आज देखा जाए 2024 में फिर एक आंदोलन खड़ा हो, इस पर क्या विचार है आप? ये संयुक्त मोर्चे का आंदोलन नहीं है। जी। दिल्ली से जाने के बाद में संयुक्त मोर्चा कई भागों में बटा। अच्छा। तो वो जो एक आंदोलन चल रहा, उसमें भी कुछ लोग अलग गए, उनसे बातचीत भी उनसे हुई और कहा कि कोई कॉल देनी है तो इकट्ठा चले। अच्छा। वे लोग नहीं उसमें मानने, उनकी अलग विचारधारा हो सकती थी, और उसका रिजल्ट ये रहा कि सरकार ने उसको वहीं पे ही रोक दिया, अंदर तो नहीं आने दिया, अंदर नहीं आने हाँ, दिया, और border उससे पे। किसानों को बड़ा नुकसान उससे हुआ है, क्योंकि किसानों की छवि उस पे ये लगी कि पूरे देश का किसान एक नहीं है। मैसेज गलत गया बेसिकली, मैसेज गलत कि गया। भाई थोड़ा उग्र भी हुए, झगड़े भी हो रहे हैं, रोज आंसू गैस चल रहे हैं, तो और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापार को भी नुकसान है। देखो है क्या कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सरकार की सेहत पे काम करे, सब लोग नहीं उसके जो लीडर है, लेकिन कुछ लोग हैं उन्होंने अपनी विचारधारा उसमें डाल दी, सरकार की विचारधारा, जी जी जी। वो दिखाई भी नहीं देंगे। हाँ। वे उसमें उनकी विचारधारा उसमें चला, सरकार की बहुत खतरनाक विचारधाराएं हैं, वे सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अपने लोग अपनी विचारधारा घुसा दी। लोग उन्हीं के रहेंगे पार्टियों के, लेकिन विचारधारा सरकारों की रहेगी, वे मिले रहते हैं। जैसे कांग्रेस में भी है, रास्ते बिखर जाते हैं। कांग्रेस में भी है, मुस्लिम समाज में भी सरकार की विचारधारा है, सिख समाज में भी है। जी जी। क्या अपने नकली सिख बना देते हैं, वे नकली मुसलमान बनाएंगे, नकली हिंदू बनाएगी सरकार, और उनको उसी वो पृष्ठभूमि में डाल देगी। आप जाओ वहीं रहो, उन्हीं की वेशभूषा में रहो, उन्हीं की, और वो विचारधारा हमारी है। तो ऐसे ही कुछ लोग इस मूवमेंट में भी है। और जी वही उनका मकसद ये है कि ये मूवमेंट पंजाब में होगा, उसके बॉर्डर पे होगा, तोड़-फोड़ जो भी होगा, आंदोलन पंजाब में होंगे, पंजाब में विपक्ष की सरकार है, कहीं ना तो उस सरकार को नुकसान होगा, वहाँ के व्यापारी को नुकसान होगा, आम आंदोलन जनता सारे ज्यादा पंजाब की जनता नफरत करे, उसकी सरकारों को नुकसान हो, उसके मानने से वे सिख समाज को टारगेट पे करेगी सरकार, फिर किसानों को टारगेट पे करेगी। संयुक्त मोर्चा उस मूवमेंट में नहीं है। हम जब भी किसानों पर समस्या आई तो हमने अलग अलग जगह प्रदर्शन, धरने वे करवाए हैं, ज्ञापन दिए हैं। जैसे आपने शांतिपूर्ण तरीके से सब काम करने की कोशिश की कि भाई हमारी बात सरकार तक आ जाए, हाँ जी। तो सरकार का आपको योग हमेशा सहयोग मिला नहीं, आपके विचार से? नहीं मिलता। अच्छा। देखो सरकार तो, वो विपक्ष हो, ये आंदोलन हो, इनको खत्म करेगी, ठीक है। वो उसका टारगेट है। कोई सहयोग और वो नहीं है। ये तो अपने हुनर से बच के रहो, अपनी बात रखते रहो, संगठन को मजबूत रखो। उनके जो जाल है उसमें जो फँस जाएगा वो मारा जाएगा। हमको सिस्टम का पता है उनके। नस तो उनके चक्र में हूँ मैं, उनके चक्र में हूँ मैं, जो फँसेगा वो मारा जाएगा। वो सबको मारा गया। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेके आपके आगे क्या विचार है? क्या रणनीति है आपकी? देखो जो भी होगा अब तो इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है। अपने संगठन को मजबूत करेंगे। बड़ी-बड़ी पब्लिक मीटिंग हम हर स्टेट में करें। लोगों को इकट्ठा करें। वो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल हो, भूमि अधिग्रहण के हो,
अभी जैसे बिहार में हुआ, बक्सर में, जी अभी 4 दिन पहले वहाँ पे एक कंपनी को जमीन अधिग्रहण सरकार करवा रही है पावर प्रोजेक्ट के लिए। जी लोग धरना दे रहे हैं, उसमें जो उन्होंने जो सीन करा वहाँ पे पुलिस ने, वो देखने लायक है। तीसरी मंजिल पे अगर लोग थे, 2 मंजिल पे, और वो तूड़े के भूस में भी छिप गए, तूड़े में लोग लोग, हाँ तो उनको तीसरी मंजिल से वहीं मारपीट करी उनके साथ, महिलाओं को, उसको करीब 400 लोगों को उन्होंने चोटिल करा। अच्छा बिहार सबसे खतरनाक स्थिति बिहार की है। बिहार पहला स्टेट है कि जो लेबर स्टेट बोलते हैं जिसको, वो बिहार है। मजदूर वहाँ से मजदूर ज्यादा आता है ना। ज्यादा क्यों आता है कि वहां पे जो बाजार समिति है, मंडी बोलते हैं जिसको, जी जी वो वहां पे खत्म कर दी। मजबूत नहीं है। नहीं, खत्म ही कर दी, वहां पे है ही नहीं। अरे थी, लेकिन वो बंद कर दी, तो किसी का अनाज नहीं बिकेगा, तो खेत छोड़ के लेबर बनेगा, वो वहां से शिफ्ट होगा। वहां से 2 ही लोग तैयार होते हैं, या तो लेबर तैयार होगी या अधिकारी जो पढ़ लिख सकता है IAS है। वो फिर बिहार वापसी नहीं जाता। तो यही हाल पूरे देश का होना है। अच्छा दादा, जैसे आपने ये सब प्रोटेस्ट में भाग लिया, अपने विचार रखे, सरकार के सामने भी लड़े, अड़े भी, विचार, मतलब सारी चीजें रही आप, इसमें मीडिया का रोल कैसा समझते हैं आप? तो ये है कि सारे चैनल अब बिक गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो भाई, सारे चैनल, अगर बड़ी कंपनियां चैनल को खरीद लेगी जी तो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेंगी। पहले होता था कि अखबार और जो चैनल होते थे, उस पर अगर खबर आ गई तो लोग उसको ऑथेंटिक सच्चाई मानते थे। जी कि हाँ ये न्यूज में आई ये है। न्यूज ये है। और पहले जो पेपर और न्यूज होती थी, वो सेवा भाव से होती थी कि हम निष्पक्ष वो चीजें दिखाएंगे। पत्रकारिता का मूल्य अलग अलग था, आज वो नहीं रहा। था। आज कंपनी क्या चाहती है, आज वो दिखाते हैं। भाई जिसने खरीदे, जो अपना प्रचार करेंगे भी उससे, उसको निगेटिव से फायदा कैसे होगा, तो वो उसको प्रचार करा जाएगा। आप अच्छे खासे नाराज रहते हो मीडिया से, नहीं? मीडिया अब है ही नहीं ना, मीडिया अब तो प्रोफेशनल हुआ है। पैसे के दम पे खरीदा हुआ मीडिया वो काम नहीं करेगा। वो सेवा भाव उसका खत्म हो गया ना, उसका फाइनेंशियल सेवा भाव हो गया। जी जी उसको लाभ कैसे होगा, तो उसके लिए काम कर रहा है। आप इतना काम करते हो, इसमें आलोचनाएं बड़ी झेलने को मिलती होंगी, हाँ, गाली भी देते हैं लोग, है ना? फ्लाइट आलोचनाओं के का अंदर सामना भी। करना पड़ता होगा। नहीं नहीं, डायरेक्ट भी मिलते हैं। अच्छा जी। हाँ, फ्लाइट के अंदर भी मिले। हाँ तो फ्लाइट के अंदर भी जब उतरने लगे तो जहाज के अंदर मिले लोग, हाँ तो उनको दिखा कि ये फील्ड में तो कोई मिले नहीं, यही मिले तो यही इनको कहो। अच्छा वहां जी। पे मिले, एयरपोर्ट पे चलते हुए एयरपोर्ट पे मिले, हाँ सड़क पे चलते हुए लोग मिले। आम लोग। हम लोग हैं नाराजगी, कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहां पे लोग मिले, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं। जो उनको अपने पर्सपेक्टिव से समझ में आ रहा है वो समझ रहे हैं, और उसी पे अपने वो व्यवहार बना व्यवहार रहे हैं कर कि रहे भाई सामने वाले ने ये सही किया, ये गलत किया, ये या जो भी। मतलब सही वाले भी मिलते हैं, हम्म, और गलत वाले जो उनकी भाषा बोलता है सरकार की, वो भी। जिसने एक चैप्टर पढ़ रखा, दूसरा देखा ही नहीं कि इसके दूसरी तरफ भी कुछ लिखा हुआ है। जी 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 लेकिन ज्यादातर लोग वे हैं कि वे बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन वो सब साथ में है। वो चाहे देश का जुडिशरी हो, या एडवोकेट हो, या और लोग हो, या कोई नेता हो, या इन्हीं के नेता हो, सरकार के भी आदमी हैं। कह रहे बोलने की हमारी हिम्मत नहीं, लेकिन असलियत है ये, अच्छा हम कुछ नहीं कह सकते। क्या बात, मतलब सामने आके सामने नहीं, आने नहीं, की हिम्मत नहीं। सामने आके नहीं। दादा एक कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो प्रोटेस्ट में आपने देखा हो, और जो ऐसा हो कि आपसे भुलाए भी ना भूला जाए, मतलब जिसमें आपका दिल टूटा हो, जिसमें आप परेशान किया हो आप। नहीं, है ना, ये तो हर कदम सरकार जालसाजी का रखती है, मतलब इन पर कोई विश्वास नहीं करा जा सकता, और जो इस सरकार पर कोई विश्वास कर लेगा वो मारा जाएगा। इसका कोई विश्वास नहीं है, ये अपनी पार्टी का नहीं है। पहले होती थी कि जनता के व्यू आए और उस पर उन्होंने काम करा, ये उस पर काम कर ही नहीं रहे। भाई यही 26 जनवरी का एपिसोड हुआ कि कैसे उसमें जाल में उनको फंसाकर वहां, इनको ना तिरंगे से कोई मतलब है, ना लाल किले से कोई मतलब है। देश की भावनाएं क्या हैं, उन भावनाओं को कैश करना,
भाई देश की भावना तिरंगे के साथ में जुड़ा है, तो तिरंगे का अपमान कैसे होगा, उसको गोलबंदी करे इन्होंने। इनको देश के तिरंगे से कोई मतलब नहीं है। देश के तिरंगे से जनता प्यार करती है, उनके दिल में तो ठेस पहुंचेगी। जनता के दिल में कैसे ठेस पहुंचे, तो उन्होंने उसी पे ही काम करा। 26 जनवरी का एपिसोड ये था। पर वो जो उसमें दिखाई दे रहे थे, क्या वो लोग सरकार के थे या उनको उकसाया गया या कुछ ऐसा? भाई क्या आके लोग अगर लाल किले पे चले ही गए, लाल किले तो बहुत बार फतह की। लाल किला कोई देश की पार्लियामेंट है कि वहां पर जाकर कोई नहीं हो सकता? ना किसी ने वहां पर झंडे कुछ, हमने तो करीब पूरे उसमें करीब 7-8 लाख झंडे, तिरंगे झंडे सबके हाथों में थे। तो एक ही तिरंगे को अपमान करेगा कोई इसको? ना किसी ने तिरंगे का कोई अपमान करा। वो तो एक जो खाली पोल था, तिरंगा वहां पर हमारा लगा हुआ है। जब 26 जनवरी या वो होता है, कोई पर्व होता है हमारा 15 को जब जाते हैं, तो उसमें एक पोल है, उसमें वो झंडा फहराते हैं। दोनों उस पोल पे झंडा फहरा था। उसको एडिट करके वो दिखागा कि तिरंगे का अपमान करा, क्योंकि वो तो उनकी वो कहानी पड़ी हुई थी सारी। तो ये बहुत जालसाजी आदमी है ये। दादा बड़ा खुल के बोलते हो। जो सच है, सच कहना कोई गुनाह थोड़ा है भाई। जी जी जी। अच्छा, जो आलोचनाएं होती हैं या जो नेगेटिविटी आती है, जैसे जी। कि आपने बताया भाई कई फ्लाइट में मिल जाते हैं, हाँ। कई शादी ब्याह में गए वहां कोई बंदा मिल गया, हाँ। फिर कुछ उनसे डील कैसे करते हो आप? जो आप सामने बुरा बोल दे भाई आपने गलत किया या आपकी असहमति दिखाए। नहीं, वो तो हम ज्यादा उनसे बहस नहीं करते, क्योंकि वो एक ही पाठशाला के पढ़े हुए हैं वे, जी जी। तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई चीज पढ़ रखी है तो उसको ही मानेंगे। तो उनसे ऐसे लोग सब गलत जो, लेकिन ये फोन पे गाली देना, गलत मैसेज करना, तो फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। पुलिस कंप्लेंट लिखी भी लेती है, नहीं भी लिखती। वैसे लोगों से तो फिर बच के ही रहना चाहिए। जो समाज का इतना बड़ा वर्ग आपके साथ है, जी। किसान, बहुत सारे लोग आपकी बात मानते हैं, आपको सुनते हैं, आपको जानते हैं, आपके बारे में रुचि भी रखते हैं, तो और कहीं ना कहीं लीडर भी मानते हैं आपको कि भाई टिकैत साहब ने बोला है भाई ये। जब आप उनको लेके चलते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके साथ। नहीं नहीं, जिम्मेदारी है, वे सब समझते हैं कि हमको क्या करना भाई है। आपने कुछ बोला कि भाई कल यहाँ पहुंचना है, यहाँ है, तो लोग हजारों की भीड़ आ जाते हैं है ना, तो वो क्या चीज है सर, वो क्या चीज जोड़ के रखती है उनको आपसे? भाई उनको लगता है ना कि जो चीज कही होगी बिल्कुल सही होगी, ऑथेंटिक होगी, और इतना काम करना चाहिए या कहना चाहिए जो काम कर सकते हो। ठीक बात। ठीक है, गलत नहीं के कहीं गलत ट्रैक पे उनको लेकर चले जाए आप, वो नहीं होना चाहिए। मतलब जो सही चीज है, ऑथेंटिक चीज है, उसी पे ही काम करना चाहिए। तो आप सरकार को भी लगे कि ये तुमने गलत करा है, या अधिकारी को लगे, और सिफारिश हो या वो हो, अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। अगर वो गलत करवाना चाहता है तो फिर नहीं करना चाहिए। कोई गलत हमसे तो कोई गलत करवा नहीं सकता। तो अभी अगर आपको गवर्नमेंट को आज की डेट में जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको कोई नीट एंड क्लियर मैसेज देना हो अगर सरकार को अपनी तरफ से कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव ये है इस चीज को लेके, जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है, तो उसमें आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज दोगे? एक नीट एंड क्लीन मैसेज जो आपकी तरफ से। आप गवर्नमेंट तो है ही नहीं कहीं, गवर्नमेंट है कहाँ? आप गवर्नमेंट ही नहीं मानते? नहीं मानने है तो, लेकिन कहीं हो तो मानने, कहीं मिलती हो, कोई बात करती हो। भाई 22 जनवरी 2021 को हमारी आखिरी बार बात हुई उनसे। अच्छा, इस वाले प्रोटेस्ट में नहीं हुई अभी तक? ना ना, संयुक्त मोर्चे की जो बात है 22 जनवरी 2021 को हुई, जो 3 कानून जो बिल जो 3 कानून काले थे। ओके। अब 22 2022, 23 और 24, 3 साल ये हो गई, और ये मार्च और अप्रैल का महीना, तो 36-40 महीने हो गए सरकार से हमारी तो बात हुई नहीं। तो तब से अभी तक पूर्ण विराम है। नहीं, और तो फिर इस आंदोलन में आप कैसे जुड़े फिर? कौन से मूवमेंट में? ये जो अभी जो चल रहा है उसमें हम कहाँ हैं? उसमें तो अभी आप कहीं कोई रोल नहीं है उसमें आपका? नाम बातचीत में जो किसानों पे अत्याचार हुआ है, हमने उनका समर्थन करा कि ये नहीं होगा। और हमने अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करे। अपना 14 तारीख का हमारा अपना संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी, जी जी। वो दिल्ली में थी हमारी। तो हमारे संयुक्त मोर्चे का अलग प्रोग्राम है। संयुक्त मोर्चे से भारत सरकार ने कोई बात कभी नहीं की। एक खुले दिल से एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ जी।
मुझे उम्मीद है कि जवाब भी आपका हाँ नहीं स्वार्थी जवाब आने ठीक वाला है, होगा। अच्छा ही आएगा। जो अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट इस समय पे एमएसपी को लेकर, उसमें आप उनके साथ हैं या बाहर से उनको सपोर्ट करेंगे, या उसके विषय में आपके क्या? नहीं नहीं, जो एमएसपी का सवाल है वो तो पूरे देश का सवाल है, हमने भी इसमें वो करा है अच्छा, और वो भी एक मूवमेंट चला रहे हैं और देश में इस तरह के बहुत मूवमेंट देश में चले हुए हैं। एमएसपी का तो सबका सवाल है, जो किसानों का आंदोलन करेगा, बात करेगा किसानों की, तो एमएसपी उसको रखनी पड़ेगी। और ये नहीं कि एमएसपी अगर मिल जाएगी तो देश के किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत इशू और भी देश में है। एमएसपी तो एक भाव का सवाल है। एमएसपी भूमि अधिग्रहण की सवाल है। इस तरह से भूमि किसान की जा रही है, वो एक बड़ा सवाल है। कर्जा माफी का है, कर्जा क्यों किसान को रहा, और अभी और ये कर्जा देंगे जिससे किसान की जमीन जा सके, फसलों के दाम नहीं देंगे, कर्जा देंगे। तो अभी तो जमीन छीनने का इनका प्लान चल रहा है ये पूरा। दादा आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और आपसे बात करके अच्छा लगा कि आप निस्वार्थ होकर और बेबाक होकर अपने नहीं नहीं, तो जो शब्द बोलते हैं। जो हमने बात बताई ये सच्चाई है। जी जी जी, देखा है, जो देख रहे हैं वो वास्तविकता रही चारों तरफ, उसको आपने वो किया आपने सर। तो अभी ये किसानों को लेके, आप किसानों को छोड़ो, आपके गांव में मैंने देखा बड़ा अच्छा सा माहौल है, प्रेम प्यार, आपकी बड़ी सब रेस्पेक्ट करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, किसानों की समस्या है भाई। हमने तो कहा कि जो सरकार को वोट भी दे रहा है लेकिन आंदोलन में हमारे साथ है अच्छा, भाई, वोट वो उसको दे रहा एक है। विषय पर हम आप हमारी पसंद है, और यदि कहीं हमें महसूस हो रहा है कि भाई ये गलत है तो नहीं नहीं, हमने कहा कि किसान मजदूर वो जो मूवमेंट है, जो सरकार से उसकी लड़ाई है, उस लड़ाई में वो हमारे साथ है। जी, लेकिन वोट के मामले में बहुत लोग जो हमारे मूवमेंट में भी हैं, वोट के मामले में वो सरकार के साथ हैं। क्या बात। वो अच्छा, वोट सब पार्टी को देता है वो। अब तो एक, ये है कि वोट के मामले में नहीं ज्यादा कहना चाहिए किसी को, नाम कहते हैं। हाँ ठीक बात है, वो ना, हमने भाई हमारा अपना हमारा व्यक्तिगत। पूरा एजेंडा ये है कि हमने वोट के मामले में, हमने तो पिछले 7-8 साल से किसी को कहा ही नहीं। हम यहाँ से 3 आदमी गए, यहाँ से ही बैठ के वोट डालने। अच्छा, हम थे, हमारी वाइफ थी, एक लड़का और था बराबर से ही। जी, गाड़ी चला के लेके गए, यहाँ से ही चैनल के लोग साथ में गए। अच्छा, 3 आदमी थे, तीनों अपने आधार कार्ड लेके गए और तीनों ने वोट अलग-अलग दी। क्या बात है। अच्छा जी, हाँ, तीनों का वोट अलग-अलग दी। एक रैपिड फायर खेलते हैं दादा, हाँ, इधर उधर नहीं, सिर्फ यस और नो। हाँ। नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी ह्यूमन नहीं है। नहीं, आप अच्छा, मतलब मुझे मजा आ रहा है आपसे, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मेरा बड़ा मन खुश है। तो मैं रैपिड फायर इसलिए खेलना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ उसमें कोई यस और नो खेलते हैं। चलो बताइए। राम मंदिर अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, ये या तो आप? कोर्ट ने किया, जो अच्छा होना था वो कोर्ट ने किया, इसको क्यों केस करते हैं? ठीक है, सरकार का इसमें क्या संबंध है? राम मंदिर बुद्धा अच्छा आपके हिसाब से हमने मंदिर ये बना, कहा कि इसमें आपकी जिसकी प्रसन्नता है? भाई राम तो हमारे वंशज थे, जी, हम राम के वंशज वंशज हैं, है हमारा। हम राम के वंशज हैं और किसी की गई हुई चीज़ वापसी आना कोई गुनाह नहीं है। हमने तो कहा कि जिसकी जो चीज़ है वो वापसी आनी चाहिए। आपका मानना ये है कि राम मंदिर बना ये अच्छा है, बट वो गवर्नमेंट उसका श्रेय ले रही है। उसका श्रेय क्यों लेती है वो? मैं राम मंदिर के विषय में तो आप प्रसन्न हैं? नहीं, नहीं, हम ठीक है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। भई जगह थी, किसी ने ले ली थी, वो वापसी आ गई और तो हम तो और भी कह रहे हैं, किसी ने किसी की जगह ले ली है, कब्जा किसी ने करा तो वापसी आना चाहिए। 370 370 तो वहाँ की उसमें जाके काम हुआ। नहीं, जैसे और देश, जैसे अब सपोज मैं दिल्ली से हूँ, हरियाणा से हूँ, आप यहाँ से हैं, जो हमें सुनाई देता है भाई 370। भाई सुनाई देता है वहाँ पे तो आम लोगों को तो जो कहते हैं, वहाँ पे हम गए हैं कश्मीर में, अच्छा, आम लोग कुछ भी है, जब से मिलिट्री वहाँ पे गई और पूरा थोड़ा टाइट वन हुआ तो आम लोगों को वहाँ पे राहत है। हाँ, अब चीजें बदल, हाँ, लेकिन ये है कि उनके जो कारोबार है वो चलने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार बढ़नी मिलना चाहिए, शिक्षा बढ़नी मुद्दे, चाहिए। हाँ, जो मुद्दे। मतलब कश्मीर का मतलब ये नहीं कि वो अलग वो हो गया, वो भी हमारे देश का वो है। अब सरकार ने करा क्या कि वहाँ पे जो आमदनी है वो सेब से है, करीब-करीब 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का सेब वहाँ से रिचा आता है। क्या बात,
उन्होंने उनके सेब के ट्रक रोक दिए। हम्म, था गेम किसका कि अडानी अडानी हिमाचल में सेब का व्यापार करता है, कश्मीर के सेब को रोक दो तो मेरा सेब ठीक बिकेगा। और उनको करीब 2000 करोड़ का नुकसान दिया। वो सेब रोक दिए, कश्मीर। ट्रक भरे हुए अच्छा। ऊपर घाटी में। हम्म। अब भरे हुए ट्रक आप उसको रिलीज नहीं करोगे तो वो गल जाएगा, मार्केट में आएगा तो खराब आया वो। तो फिर वहां के लोगों ने आवाज उठाई, हम वहां पे गए, 4 बार हम कश्मीर में गए। अब तो अब वहां पे थ्रू आउट तब हो रहा है, मूवमेंट में लोग जुड़ रहे हैं साथ में वहां पे। और यहाँ से करीब हमारा 5000 करोड़ का व्यापार ऊपर जाता है, नीचे से जो सामान जाता है फ्रूट वगैरह, जी जी जी। और ऊपर से 50,000 करोड़ का नीचे आता है। अच्छा, क्या बात। तो उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए कश्मीर के लोगों की, और आजादी हो वहां पे सबको मिले, सबको बोलने की, उसकी पढ़ने की, उन पे विश्वास जमाने की जरूरत उन लोगों को है। उन पे विश्वास जमे कि जो देश है वो आपके साथ में खड़ा है। हम्म। अच्छे कुछ लोग हैं, बदलाव तो हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो बदलाव है, हुआ है। अच्छे लोग हैं वहां पे भी। चलो, थैंक यू दादा, आप थैंक यू, इतना समय निकाला हमारे लिए। थैंक आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, और इनसे बात की हमने, इनके मन की बात ली हमने, अपने मन की बात पूछी। और जल्दी ही मिलते हैं आपसे फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।